Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session. Exercise 8.4, question number 6 to 10th. सिक्स्थ पार्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन का, स्क्वेयर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए की। तो क्या किया, देखो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करके क्या होगा, नीचे स्क्वेयर का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वेयर बन जाएगा। रैशनलाइज कैसे करना है, जो यहाँ नेगेटिव वाली टर्म है इसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से डिवाइड, क्योंकि उस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कैंसिल आउट करके वही हमारे पास आ जाए। तो ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वेयर, दो बार आ रहा है ना, इसको ए मान लो, इस भी ए, तो ए इंटू ए स्क्वेयर, तो पूरे का स्क्वेयर आएगा। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर, बी की वैल्यू साइन, तो साइन स्क्वेयर ए। साइन ए स्क्वेयर लिखो या साइन स्क्वेयर ए लिखो, बीच में माइनस, तो 1 प्लस जो ये पूरा स्क्वेयर रूट है, ये ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है। अब देखो 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर है, यानी इट मीन्स 1 स्क्वेयर को हम 1 मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, यही हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, और इसका स्क्वेयर रूट, ऊपर वाले का भी स्क्वेयर रूट, देखो ऊपर वाले का तो स्क्वेयर रूट एज इट इज रखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। अब हमें आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वेयर ए। कॉस स्क्वेयर ए, इस स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया, ऊपर तो रह गया 1 प्लस साइन ए, नीचे स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो गया, नीचे रह गया कॉस ए। तो क्या किया, अलग अलग कर दिया इसको, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे फिर से यही बनेगा, तो 1/1 के नीचे भी कॉस ए और साइन ए के नीचे भी कॉस ए लिख दिया। तो 1/cos ए, कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। 1/cos ए बन गया सीकेंट ए, साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट ए। सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यही प्रूव करना था हमें, राइट साइड यही थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल प्रूव करना है? टेंजेंट थीटा के। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ क्या रह गया 1 माइनस 2, एक साइन थीटा बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि जब साइन थीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या कॉमन आ रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो रह गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। देखो साइन बाय कॉस, जो साइन बाय कॉस है ये तो टेंजेंट बन गया, ये हमें टेंजेंट चाहिए, लेकिन ये चीज हमारे पास फालतू में आ रही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बन गया टेंजेंट थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या किया, जो 1 था, अब जो ये वाली आइडेंटिटी थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 1 के प्लेस पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा। ऐसा क्यों किया, देखो अभी बताती हूँ। डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके प्लेस पे भी क्या रख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे यहाँ तो माइनस का साइन है, अरे भाई बाहर माइनस था तो ब्रैकेट में लिख लो, बाद में माइनस ओपन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे ना माइनस के। अब देखो टेंजेंट थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का 2 इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो प्लस माइनस होके कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि टेंजेंट थीटा के साथ हमें कुछ चाहिए ही नहीं था, हमें सिर्फ टेंजेंट थीटा चाहिए था। तो इसको कैंसिलेशन करने के लिए हमने 1 के प्लेस पे क्या रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की। लेफ्ट हैंड साइड ली, जो 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वही यूज होनी है। देखो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट ए। इसमें भी फॉर्मूला ओपन करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए सीकेंट ए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों में यही फॉर्मूला लगाया। अब देखो साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को इकट्ठा रख देंगे क्योंकि हमें पता है ये 1 होता है। अब 2 साइन ए कोसिकेंट ए और 2 कॉस ए सीकेंट ए, इन दोनों को इकट्ठा रख लिया 2 वाली टर्म्स को, रह गया क्या सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये 2 टर्म्स रहेगी कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। जो एक गड़बड़ हो रखी है यहाँ देखो क्योंकि इसके साथ ए भी तो था कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन ए कोसिकेंट ए को 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो कितना रह गया 2। सिमिलरली सीकेंट को लिख सकती हूँ 1 बाय कोस, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया कितना रह गया 2। लेकिन कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए 1 नहीं होता, क्या रिलेशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कोसिकेंट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में क्या रिलेशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। ऐसा क्यों किया देखो हमें आंसर चाहिए टेंजेंट और कॉट में, तो सीकेंट से हमारे पास कॉट भी मिल गया, सीकेंट से कॉट मिल गया और सीकेंट से क्या मिल गया टेंजेंट मिल गया और एक साथ में 1 1 भी मिल गया, तो 1 प्लस 2 5 हो गया प्लस 1 7 हो गया। टेंजेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए यही प्रूव करना था। नेक्स्ट 9th पार्ट कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए। देखो क्या किया कोसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए। क्या किया एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1, तो 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा क्योंकि साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को साइन ए से डिवाइड साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, सिमिलरली यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ये हो जाएगा। अब आइडेंटिटी लगाओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए के, यही तो होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ए की आइडेंटिटी लगाई है दोनों में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसमें से इसकी भी वैल्यू निकाल ली और दूसरी बार इसकी वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। एक साइन से साइन कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया, लेकिन अभी तो प्रूफ तो हुआ ही नहीं, तो राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी तो प्रूव हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। टेंजेंट ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए बाय साइन ए। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए,
जब कॉस को इस एलसीएम को कॉस से डिवाइड किया कितना आएगा, अरे भाई कॉस को ऊपर रख, कॉस ए इंटू साइन ए, इसको डिवाइड करो इससे, कितना आ गया साइन ए, जब साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए, फिर क्या किया कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, जो चीज़ यहाँ रेसिप्रोकल में डिवाइड में थी वो ऊपर चलेगी, 1 ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो इसके नीचे था वो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही थी, ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो ये रीजंस हैं आपको देने पड़ेंगे कि क्या यूज़ किया हमने, ये यहाँ से कैसे आया सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसके इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस टेंजेंट ए बाई 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर में है तो यहाँ भी हम स्क्वायर में लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ए इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो ये देखो दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिवाइड में है जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया और 1 यहाँ आ जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यही होगा ना, मल्टीप्लाई करके बाद साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन बाय कॉस टेंजेंट कितना आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए, यही तो प्रूव करना था टेंजेंट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, या तो आप इसके इक्वल प्रूव कर दो या इसके इक्वल प्रूव कर दो। अब ये वाली साइड ले ली, 1 माइनस टेंजेंट ए बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, टेंजेंट क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट क्या होता है कॉस ए बाय साइन ए, तो कितना आ जाएगा वैल्यू में पुट करो 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर, यहाँ टेंजेंट था यहाँ कॉट था, टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, कॉट की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, ऊपर वाले का एलसीएम लिया कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, नीचे वाले का एलसीएम लिया साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ऊपर वाले का भी स्क्वायर था नीचे वाले का भी स्क्वायर था। अब क्या किया, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला था वो नीचे आ जाएगा, साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, अगर ए बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है ना, अगर ए बी का स्क्वायर है मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो अलग अलग स्क्वायर हो जाता है, और अगर अलग अलग स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस में होता तो हम ए बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ही हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसे गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर इसके साथ होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही तो होगा ओपन करके। अब देखो इसको होल स्क्वायर लिख दिया, इसको होल स्क्वायर क्यों लिखा, कॉस ए बाय साइन, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ये इकट्ठा रख दिया, और ऊपर साइन ए बाय कॉस ए ये इकट्ठा रख दिया। माइनस कॉमन ले लिया ऊपर वाली टर्म में से, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए पॉजिटिव हो गया और कॉस नेगेटिव हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो यही टर्म बनेगी, तो क्या हो गया माइनस बाहर साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन रह गया, माइनस का साइन और साथ में क्या आ जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कोस ए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ये कह सकते हैं -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है ना, क्योंकि
-2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 2 बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट। कितना हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। अगर होल स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर। ये क्या है, साइन बाय कोस, टेंजेंट। तो कितना आंसर आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। यही तो प्रूव करना था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर। अगर ये भी टेंजेंट स्क्वायर है, ये भी टेंजेंट स्क्वायर है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। होप सो आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।